सब्सक्राइब कीजिए जेपी मैथमेटिका और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथमेटिका। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक खास टॉपिक डिस्कस करने आया हूं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स 1 का क्यूबिक रूट क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 का क्यूबिक रूट 1 होता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जिस पर जितना पावर होता है उसका उतना रूट निकलता है। तो x क्यूब है या क्यूबिक रूट, y लेते हैं तो y जो भी हो, तो क्यूबिक रूट लेते हैं तो यहाँ 3 सॉल्यूशन आना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि x1 का सिर्फ 1 क्यूबिक रूट होता है, दैट इज़ 1। तो आइए इसी बारे में हम लोग देखते हैं कि 3 रूट इसका कौन कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं x क्यूब का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो अगर इस 1 को हम लोग इस तरफ ले आए तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 केस आता है व्हेन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, जो कि हम लोग जानते हैं कि x का 1 रूट होता है। अब चलिए सेकेंड पार्ट लेते हैं। व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका ये जानते ही है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b है और कांस्टेंट टर्म को हम लोग c कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1 दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाय 2a। ओके, तो यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 बाई 2a, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो अब ये माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग जानते ही हैं कि रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू i होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका 2 वैल्यू आ गया, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखते हैं तो इसका 3 रूट हो गया। x का कितना रूट हो गया? 1 माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2 और थर्ड है माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो यहाँ से आपके पास 3 रूट हो गया। तो यहाँ से जहाँ एक क्या है, एक इसमें रियल रूट है और बाकी 2 इमेजिनरी रूट है। ठीक है, अब इस रूट में खास क्या है कि अगर तीनों रूट को आप ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। अगर आप तीनों रूट को ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल रूट्स करेंगे, तो फर्स्ट है 1, सेकेंड है माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2 और थर्ड है माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। इस तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस रूट 3i माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो यहाँ से रूट 3i के साथ चला गया, 2 माइनस 2 बाई 2 दैट इज 0 बाई 2, 0 आ जाएगा। यानी सम ऑफ ऑल जीरोज ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूबिक रूट फाइंड किए हैं, उसके जितने भी जीरोज आए हैं सबको सम किए हैं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये मैंने स्टार्ट किया था। अभी तो बस ये सिर्फ क्यूबिक रूट निकला है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो देखते हैं।
अगर हम लोग वो जो दो कॉम्प्लेक्स रूट निकला था, यानी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट जो भी निकला था, उसमें से एक को हम लोग ओमेगा सपोज कर लेते हैं। ओमेगा लगभग में W की तरह लिखा जाता है, थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। अगर ओमेगा को हम फर्स्ट यानी -1 प्लस √3i/2 को ओमेगा ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकेंड जो वैल्यू है वो माइनस ओमेगा, ऑटोमेटिकली सेकेंड वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 √3i/2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर किसी यानी दो कॉम्प्लेक्स रूट है, इसमें से किसी एक को आप अगर ओमेगा सपोज करते हो तो सेकंड ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वाई सपोज करते हो तो सेकंड वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स सपोज करते हो तो सेकंड एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। अगर आप इसको ओमेगा सपोज करते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इसको ओमेगा सपोज करते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, -1 प्लस √3i/2 है। अगर इसका हमें स्क्वायर कर दें, दैट मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो देखते हैं कि इसका वैल्यू ये आता है या नहीं। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और ये 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है और i का स्क्वायर -1 होता है, तो इसको -3 लिखे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3i हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -2√3/4। इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया हमारा जो डिज़ायर वैल्यू था। दैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू अगर -1 प्लस √3i/2 है तो ओमेगा स्क्वायर -1 √3i/2 आएगा, जो कि इसका सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट था। तो ठीक है, अगर आप इसको ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है। अब इसका प्रॉपर्टीज़ थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यस, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि ये ओमेगा का वैल्यू ये क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है। मतलब ये 1 पावर 1/3 किए थे तो ये वैल्यू आया था। तो अगर हम ओमेगा का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ओमेगा का क्यूब वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे i में हम लोग करते थे i⁴ का मल्टीपल रहता था तो उसका वैल्यू हम लोग 1 ले लेते थे, वैसा ही अब क्या है कि ओमेगा का क्यूब का कोई भी वैल्यू आएगा, ओमेगा पावर क्यूब हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, यानी 3 का जो भी फैक्टर्स होंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वैल्यू है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0। इससे आपको क्या मिल जाएगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो वो -1 हो जाएगा। अगर 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो वो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है इसका यूज़ करके आप ओमेगा से रिलेटेड यानी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा आएगा वो जानना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो एक क्वेश्चन अगर हम ले लें, जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन रह सकता है कि ओमेगा पावर 56 का वैल्यू फाइंड कीजिए, ओमेगा पावर 56 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक,
और ये तो जानते ही हैं किसी नंबर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वो सब इस प्रॉपर्टीज़ में हम नहीं बताए हैं, क्योंकि ओमेगा पावर 0 भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 2 26, 8 से हो जाएगा 24 प्लस 2, यानी 3 से अगर करते हैं तो 18 प्लस 2 आता है, यानी ओमेगा पावर 3 इंटू 18 प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक, क्योंकि 3 इंटू 18 यानी 3 का फैक्टर है, तो इसका वैल्यू तो हो गया 1, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी वैल्यू रहे, जैसे 1 पावर ओमेगा रहे, तो इसको सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 बाई ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ऊपर में ओमेगा स्क्वायर और नीचे में ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही 1 बाई ओमेगा स्क्वायर अगर रहेगा तो इसका वैल्यू ओमेगा आ जाएगा। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन सब है जिसको प्रूफ करने के लिए मिल सकता है कि ये कैसे होगा या फिर क्या आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा पावर 28 ओमेगा पावर 60 ओमेगा पावर 100, सबका प्लस है। तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि अभी बताए हैं कि ओमेगा पर जो भी पावर रहेगा उसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1, इसको अगर 3 के फैक्टर में सेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 प्लस 1 ये आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट ही डिवाइड हो जाएगा 3 से 20 टाइम में, और प्लस ओमेगा पावर 102, तो ये कितना से हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 3 9 बचा 1 4 34 टाइम में हो गया। ओके, अब 1 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 1, ये हो गया 1, क्योंकि ये 3 का फैक्टर ही है, तो 3 पावर में 3 अगर रहेगा ओमेगा का तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे उसका मल्टीपल भी होगा तो ये मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1, ये भी मल्टीपल है इसका भी वैल्यू 1। फाइनली हमारे पास आ गया 3 प्लस ओमेगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है इसका क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी और ओमेगा को सॉल्व करना। ओमेगा एक्चुअली सिलेबस में तो नहीं है 11th-12th के सिलेबस में, लेकिन इसका यूज़ बहुत जगह पड़ता रहता है, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग लेवल क्वेश्चन सब में इसको दे देता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। पहले ये सिलेबस में था जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय हम लोग ये पढ़े हुए थे। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और समझिए, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको डालेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। और अगर ये वीडियो में कुछ भी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग नए हैं वो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि आपको मैं वीडियो बनाऊं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग इसे देख सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।